एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गाइस, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिस आया है, कल ही नोटिस आया है। ठीक है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने देख भी लिया होगा, और जिनको नहीं पता चल पाया है तो उनको आज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो देखो, कल जो ये नोटिस आया है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो 23/8/2020 को आपका बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो चुका है और वो अब नहीं होगा। और ये कोई न्यू खबर नहीं है, इसके बारे में अंदेशा तो पहले से हमें था। ठीक है, जिस तरह से जून लास्ट आते आते बिहार में जो कोविड-19 के केसेस हैं, जिस रैपिड के साथ वो बढ़े हैं, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा था कि एग्ज़ाम तो नहीं ही होना है अभी अगले 2 मंथ तक। ठीक है, अगर आपका फर्दर यहाँ पे तो दिया गया है कि फर्दर आदेश तक आपका एग्ज़ाम स्थगित किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा आशंका है कि हो सकता है अगर आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ तो हुआ, नहीं तो इस साल आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सबका एक रवैया है बिहार में, ठीक है, चाहे तो वो गवर्नमेंट हो, चाहे तो वो ऑफिशियल्स हों, या चाहे तो वो पब्लिक हो, तीनों यहाँ पे एक ही कैटेगरी के हैं और तीनों में से तीनों यहाँ पे महान हैं। ठीक है, तो इसलिए ना तो पब्लिक को कुछ समझ में आती है कि ये है क्या। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हैं, ठीक है, वहाँ की पब्लिक से अगर पूछा जाए कि कोविड-19 क्या है तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। सेम वही हालात बिहार का भी है। यहाँ पे भी जो यहाँ के 60% लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोविड-19 हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो खुद गरीब हो चुकी है। ठीक है, उनके पास कोई इंतजाम है ही नहीं। वो जब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं इनका दोष नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इंसान है और इनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी अगर देखोगे, या तो पुलिस हो या डॉक्टर हो, जो भी हो, वो सब खुद सफ़र कर रहे हैं इससे, तो वो दूसरे को कहाँ पे रख पाएंगे या कहाँ पे वो सर्विस दे पाएंगे। तीसरा, जो सबसे लाचार, बेबस और बेबुनियादी ढंग से जो काम कर रहा है वो है हमारे गवर्नमेंट। ठीक है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए। जो बिहार वासी हैं वो भाड़ में जाए, जो लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, जिनको नहीं हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ा रोल प्ले जो कर रहा है कोविड-19 को फैलाने में वो है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी नीतीश समर्थन हो उनको बुरा लग जाए। ठीक है, सबसे बड़ी जो गड़बड़ है हमारे यहाँ पे वो यही है, यही समर्थन का है। आप अगर किसी गवर्नमेंट को चुन के भेजते हो ना, तो आपको ये अथॉरिटी है कि आप उनसे क्वेश्चन करो, ना कि वो जो कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ दो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अदर स्टेट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, जो गया गुजरा स्टेट है वो तो अलग ही है। जैसे वेस्ट बंगाल को मैं सबसे घटिया स्टेट मानता हूँ गवर्नमेंट के पॉलिसी की तरफ से, तो वहाँ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अदर स्टेट से कंपेयर करोगे, आप छोटे छोटे स्टेट से भी कंपेयर करोगे, तो आपको जो बिहार का हालात है, ठीक है, वो शुरुआती दौर में तो आपको बेटर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्विस ही नहीं है। आपको इसलिए हालात बेटर नज़र आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना तो टेस्ट हो पा रहा था अच्छे से, ना ही लोगों का पता चल पा रहा था किनको हुआ है किनको नहीं हुआ है। अगर यहीं पे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट में जो आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे एक्टिवनेस मिलेगा, वो आपको शायद सेंट्रल जो स्टेट्स हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा तो और भी हालत ख़राब है। अगर कंपेरेटिवली हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बाद अगर सबसे बुरा हालत होने वाला है या हो रहा है, ठीक है, तो वो बिहार का ही है, भले ही आप इसको मानो या ना मानो। ठीक है, और इसी तरह से अगर कंटिन्यूड रहा तो कोई चांसेस नहीं है जो केसेस हैं वो कम होने में। भले ही सरकार केसेस को दबा दे, यानी पब्लिक के बीच में आने ना दे कितना केस हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि अगले 2 महीनों में सबसे पीक पे होगा बिहार। ठीक है, बिहार सबसे पीक पे होगा जो केसेस हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई मैनेजमेंट नज़र नहीं आएगा इसको रोकने के लिए। तो अब देखो आगे क्या होता है। अगर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस साल आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी 2020 आपका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 2020 में आपने ना तो कुछ किया, ना ही आपको कुछ करने दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है जो अभी तक शायद, देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर देखो हमेशा आप लोग रिजर्वेशन के लिए, तो किसी भी फलाने चीज़ के लिए आप लोग लड़ते रहे हो गवर्नमेंट से, कहीं पे भी आप प्रोटेस्ट करते रहे हो, ठीक है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी इशू है, शायद आप लोगों में से बहुत लोग इस बात का समर्थन भी करेंगे, सबसे एक बड़ी इशू है
वो है एज प्रॉब्लम। अभी देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका 2020 में जो भी वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये शायद आखिरी एज हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, उनका ये एज जो है वो लास्ट एज जो वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते थे या फॉर्म फिलअप कर सकते थे, उनका वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब क्या होना चाहिए, अब गवर्नमेंट को आगे इस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये आप लोग जरूर मुझे बताना। मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है, कहीं पे भी आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा कि नौकरी कैसे दिया जाए या उसमें जो बदलाव आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं, किस तरह से सरकारी वैकेंसियों को रिक्रिएट करके अच्छे से एग्जाम लिया जाए, इस पर कहीं पे भी डिस्कशन नहीं होगा, किसी भी मीडिया चैनल पर डिस्कशन नहीं होगा। आपको मीडिया में बस यही देखने को मिलेगा वो पाकिस्तान में किस तरह से दरिद्रता फैल रहा है, हमारे यहाँ पे रफाल का क्या क्या झंडे गाड़े हैं हमने, ठीक है, 5 रफाल लेके हम लोग देश विश्व के सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं, ठीक है, आपको यही सिर्फ नजर आ रहा है। और तीसरा एक और अभी न्यू चीज आ गया है, 2 न्यू चीज आ गए हैं, एक है आपका जो राम मंदिर है वो, ठीक है, और चौथा जो चीज है वो है सुशांत सिंह केस, ठीक है। तो इन चीजों पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मीडिया का सिर्फ यही काम नहीं है, जो लोग देख रहे हैं उनको बरगलाते रहे दिन भर, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा न्यूज़ चैनल पे। तो मेरा तो यही गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लो कि उनका क्या होगा जिनका ये आखिरी साल था। चलिए मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में, और देखता हूँ अब मैं थोड़ा सा क्लास भी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जिस रवैये से चल रहा है आजकल आपको पढ़ने का भी इच्छा नहीं करता है, ठीक है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, आप लोग थोड़े से स्टिल पढ़ रहे हो, और जो एक एंथुसियाज्म है वो भी आपका कम हो रहा है, हो भी जाता है, जिस तरह के सिचुएशंस है इसमें हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आगे सोच रहा हूँ कुछ इसमें फेरबदल करने का, क्योंकि एग्जाम होने के कभी कुछ चांसेस लग नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं कुछ अच्छी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लाने की कोशिश करूँ या सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। चलिए देखते हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।